नेटवर्क नहीं मिल रहा है इसलिए चल जाते टावर पे। जहां दोस्तों तो ओसामा के इलाके में लालू का हाई वोल्टेज ड्रामा, नीतीश सम्राट का सिस्टम मानो चारों खाने चित। नीतीश सम्राट के सिस्टम की खुल गई पोल पट्टी, डीएमएसपी की भी हो गई हवा टाइट। नीतीश के जाते ही बवाल। दोस्तों हुक्मरान एसी कमरों में बैठकर सुशासन और जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तब जमीन पर आम आदमी किस कदर खून के आंसू रोता है, आज आपको उसकी एक दर्दनाक हकीकत से रूबरू कराते हैं। दोस्तों आज शनिवार 11 अप्रैल है, तारीख बदल रही है, साल भी बदल रहे हैं, बिहार के समीकरण भी बदल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन भी हो रहा है। लेकिन बिहार में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सिस्टम का सड़ा हुआ चेहरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिन रात बिहार में कानून व्यवस्था के सुधार के कसीदे पढ़ते थकते नहीं हैं। लेकिन आज सिवान से जो तस्वीरें आई हैं वो इस डबल इंजन सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा है। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 200 मोहद्दीपुर गांव में आज ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक मजबूर और लाचार भाई के उस बहरी सत्ता को जगाने की कोशिश है, जिसके कान पर पिछले 8 महीनों से जूं तक नहीं रेंग रही। आपको बताएंगे कौन है ये लालू, जिसका हाई वोल्टेज ड्रामा ओसामा के इलाके में डीएमएसपी के भी हाथ पांव फूले हैं, नीतीश सम्राट के सुशासन के लॉ एंड ऑर्डर के पोल किस तरह से खुले, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ले ली है और अब आज कल परसों यानी गिने हुए उंगलियों पर गिने दिनों में वो बिहार की कुर्सी भी छोड़ सकते हैं। बिहार में नए सरकार का गठन भी 14 से 15 अप्रैल तक कहा जा रहा है हो जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिवान के मोहद्दीपुर गांव की है। आसमान छूते इस मोबाइल टावर के ऊपर बैठा है ये युवक, जिसका नाम है सैफ उर्फ लालू। दोस्तों ये लालू कोई स्टंट मैन नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदनसीब भाई है जिसे बिहार के सिस्टम ने इस कदर थका दिया है, लाचार और मजबूर कर दिया है, इस कदर तोड़ दिया है कि आज उसे अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मौत के मुहाने पर जाकर बैठना पड़ रहा है। दोस्तों मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह भी दल बल के साथ पहुंचे वो जरूर, लेकिन उनके पास इस लालू के सवालों का एक भी जवाब नहीं था। सैफ उर्फ लालू टावर से चीख चीख कर कह रहा है, जब तक सिवान के जिला अधिकारी, सिवान के पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर नहीं आएंगे, उसे न्याय का लिखित भरोसा नहीं देंगे, वो इस लंबे ऊंचे टावर से उतरने वाला नहीं है। प्रशासन की सांसें इसलिए भी दोस्तों फूली है, इसलिए भी हाथ पैर कांप रहे हैं, कंपन है, क्योंकि एक युवक की जान खतरे में है, वो तो है ही। लेकिन दूसरी वजह पुलिस और जेल प्रशासन के वो काले कारनामे आज चौराहे पर आ जाएंगे और आ गए हैं। दोस्तों जिन्हें 8 महीने से फाइलों में दफनाने की कोशिश की जा रही है, वो पोल पट्टी भी खुल जाएगी। दोस्तों एक तरफ सैफ लालू टावर पर चढ़ा है तो दूसरी तरफ सरकार भी अपने सुशासन के टावर पर बैठी है, चिपकी हुई। लेकिन अब जरा उस दर्दनाक कहानी को समझिए। ये सैफ और लालू को टावर पर चढ़कर डीएमएसपी को बुलाने की गुहार क्यों लगानी पड़ी है, इसे आप देखेंगे समझेंगे तो सुशासन और कानून व्यवस्था, बिहार की स्थिति क्या है, आप उससे रूबरू हो जाएंगे। आखिर सैफ उर्फ लालू को इस टावर पर चढ़ना क्यों मजबूरी हुई और क्यों सैफ इस हद तक एक तरह से उसे मजबूर किया गया, उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया कि वो यहाँ आके आज खड़ा है। खबर आप तक ये पहुँच रही, अभी तक प्रशासनिक अमला उसे उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो टावर पर चढ़ा हुआ है। दोस्तों दरअसल तारीख थी 2 अगस्त 2025, जब सैफ के छोटे भाई फैज अनवर उर्फ बिहारी की सिवान मंडल कारा जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
पुलिस की थ्योरी कहती है कि उसने फांसी लगा ली, जेल के अंदर फांसी लगा ली। अब वो आप जानते हैं फांसी के अगर गर्दन में कुछ पट्टा लगाया, टांगा कहाँ, उसे कैसे संभव है, सवाल इसके ऊपर भी है। लेकिन पुलिस की थ्योरी तो यही कहती है ये एक सुसाइड है। लेकिन परिवार एक तरह से उसका रुख अलग है। फैज ने फांसी नहीं लगाई है, जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई है, उसे टांग दिया गया है। सम्राट चौधरी जी उस वक्त तब आप होम मिनिस्टर थे, आप गृह मंत्री, आप गृह विभाग आपके हिस्से में नहीं था। सुशासन बाबू उस वक्त, यानी जबकि ये घटना है तब वो होम मिनिस्टर थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, चुनाव के पहले की ये घटना है। और सम्राट चौधरी जी तो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन जब आपका सिस्टम, नीतीश जी, आपकी पुलिस, आप ही के जेल के अंदर एक 48 घंटे पहले आए कैदी की लाश मिल जाए और प्रशासन उससे सुसाइड बताए, आपकी कानून व्यवस्था मिट्टी में मिल जाती। आखिर 31 जुलाई की शाम गिरफ्तार हुए एक युवक की 48 घंटे में लाश कैसे उसकी दिखाई देती है। दोस्तों, फैज अनवर को पुलिस ने 31 जुलाई 2025 की शाम को एक चोरी के मामले में बेल टूटने के कारण गिरफ्तार किया था। उसे सिवान मंडल कारा भेज दिया गया था। कानून की नज़रों में वो एक विचाराधीन कैदी था जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर जेल प्रशासन, नीतीश सरकार और सिवान जेल प्रशासन की थी। लेकिन 2 अगस्त को परिवार को खबर मिली, 31 जुलाई को उसकी गिरफ्तारी हुई और 2 अगस्त को परिवार को बताया गया फैज अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस वक्त भी परिवार ने हत्या की आशंका जताई, भारी हंगामा किया, पूरे सिवान में प्रदर्शन, जेल प्रशासन के खिलाफ, सिवान डीएमएसपी के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ इंसाफ की गुहार तब भी लगाई गई पोस्टरों और बैनरों के साथ। प्रशासन ने जांच का झुनझुना थमाकर मामले को फिलहाल शांत कर दिया था। लेकिन आज 11 अप्रैल 2026, 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आप जानकर सन्न रह जाएंगे कि डबल इंजन की रफ्तार वाली सरकार में आज तक फैज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है कि आखिर जेल में भाई फैज की जो, अगर प्रशासन कह रहा है कि सुसाइड, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? परिवार को क्यों नहीं दी गई? परिवार क्यों इसे हत्या बता रहा है? दोस्तों, परिवार के नासुओं में बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। सवाल 8 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है? क्या रिपोर्ट सामने आने से खाकी वर्दी और जेल प्रशासन के रसूखदार चेहरे क्या वो बेनकाब हो जाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कब तक मुख्यमंत्री हैं ये भी नहीं पता है। खैर, जिन्हें सुशासन बाबू कहलाना अपने आप को बहुत पसंद है और उनके साथ कदम से कदम मिलाए फिलहाल सीएम पद का सपना देख रहे सम्राट चौधरी, जो कि न्याय के ऐसे दावे पेश करते हैं जैसे बिहार में राम राज्य आ गया है या आने वाला है। लेकिन सिवान का ये मोहद्दीपुर गांव, इस राम राज्य के चेहरे पर एक काला दाग है जिसे कोई धो नहीं सकता। दोस्तों सोचिए, एक परिवार 8 महीने से दर दर भटक रहा है। एक माँ अपने बेटे की हत्या की रिपोर्ट मांग रही है कि जेल में उसकी मौत हुई कैसे। जेल प्रशासन और पुलिस अमला ये बता रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली। 48 घंटे पहले वो जेल में आया और 48 घंटों में ऐसा संभव कैसे है? पुलिस स्टेशन से लेकर डीएम ऑफिस तक हर दरवाजे पर परिवार भटक भटक के थक चुका। हर दरवाजे पर इस परिवार ने माथा टेक लिया। लेकिन जब सिस्टम अंधा हो जाए, सिस्टम गूंगा हो जाए, सिस्टम बहरा हो जाए, तो एक भाई को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। और आज लालू टावर पर चढ़ा है। वही कहानी है, साफ कह रहा है, बुलाइए जिला अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को, तब तक नहीं उतरेंगे। लिखित एक तरह से हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, अगर इस लालू की टावर से गिरकर कुछ इसे हो जाता है, जिम्मेदार कौन होगा? क्या मुफस्सिल थाना के एसएचओ जो फिलहाल आश्वासन दे रहे हैं उतर आओ, सिवान के एसपी, या खुद पटना में बैठे फिलहाल परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? आज सिवान में डीएम और एसपी टेंशन इसलिए बढ़ी है और इस साफ तौर पर सैफ की फिक्र उन्हें हो या ना हो, उन्हें फिक्र तो इस बात की है कि अगर ये मामला पटना से लेकर दिल्ली तक गूंजा तो फिर उनके मैनेजमेंट की पोल किस तरह से खुल जाएगी।
टावर पे क्यों चढ़े थे? मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है इसलिए चढ़ रहे थे टावर पे। आज 9 महीना हो गया मेरे भाई को जेल में हत्या किया गया। उसका गर्दन पे छीना है। बैनर लेके आओ बाबू, बैनर देखे हम, बैनर बताइए लेके आओ, बताइए। दिखा रहे हैं। उसका गर्दन पूरा घींच के मारा गया। उसको फोरेंसिक जांच हो रहा है। 45 दिन में फोरेंसिक जांच आ जाता है। आज पूरा 9 महीना हो गया। कौन सा जांच हो रहा है कि अभी तक जांच नहीं हुआ? इंसाफ के लिए आप कहाँ गए थे? इंसाफ के लिए डीएम साहब के पास गए थे, एसपी साहब के पास भी गए थे। सब लोग के पास आवेदन दिए हैं। डीएम साहब के पास गए थे। देखिए तो क्या टावर पर चढ़ने से इंसाफ आपको मिल जाएगा? मिल जाएगा जब इंसाफ? गरीब आदमी है कोई नहीं सुनेगा। देखिए डीएम साहब के पास भी गए थे 3 बार। उनसे भी मिल चुके हैं। बस आश्वासन मिल रहा है कि हाँ बाबू आपका काम होगा। काम होते होते 9 महीना अभी तक हो गया लेकिन कोई हम लोग को इंसाफ आपको डर नहीं लग रहा था टावर पर चढ़े हैं तो तो? आप चले गए? डर किस बात का? जब मेरा हमारे आगे पीछे कोई है नहीं तो अपने आप से ही ना करना पड़ेगा। जी, जी। हम लोग कोई सपोर्टिव में नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या तो करें? अभी आप उतरे हैं, क्या आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन मिला है हमको कि 20 दिन के अंदर हमारा भाई का रिपोर्ट आ जाएगा। और 20 दिन के बाद रिपोर्ट नहीं आएगा तो इससे भी बड़ा हम करेंगे। अपने आप को जख्म देंगे कि पूरा दुनिया देखेगा। क्या लगता है जेल में आपके भाई की हत्या हुई है? आपका जी, मेरे भाई को जेल में मारा गया है 2 अगस्त को। हम तो जेल प्रशासन के सामने खड़े थे। ऑनलाइन कराने के बावजूद भी हमको मिलने नहीं दिया। 9 बजे से वहाँ पे थे। 2 घंटे के बाद उसका बॉडी निकाला गया जेल के अंदर से। हम वहीं पे 2 घंटे खड़े थे। जब मेरा भाई का बॉडी बाहर आया कि बोले मेरा भाई का बॉडी है, रुकिए हमको देखने दीजिए, तो हमको नहीं देखा देगा। उसके बाद हॉस्पिटल लेकर चला गया लोग। वहाँ पे बोला है कि डॉक्टर बोला है कि जिंदा है, अब पुलिस बोला है मर गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया गया। बोला है कि जल्दी रिपोर्ट आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं। कितने घंटे टावर पर आप चढ़ रहे हैं? 5 घंटे से टावर पे चढ़े थे। सुबह 9 बजे से चढ़े थे। 9 बजे से चढ़े थे। बहुत लोग मना रहे थे, आपकी माँ भी मना रही थी, फिर भी आप नहीं उतर रहे थे। माँ का मुँह नहीं था? मोह किस बात का? आज से 18 साल पहले तो मेरे बाप को भी गोली मार दिया गया। उसका तो कोई इंसाफ ही नहीं मिला। अब तो मेरे भाई का अब भी इंसाफ प्रशासन नहीं से मिला। क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि जल्द से इसका मेरा भाई का जो रिपोर्ट है आए, हम लोग को न्याय मिले। बस इतना ही हम चाहते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैफ अली है। घर में दोस्तों, तो क्या माना जाए कि नीतीश और सम्राट राज में बिहार की जनता ने इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ दी है? हाँ, क्योंकि जहां थानों में न्याय बिकता हो, जेलों में जेलें हत्यागाह बन जाएं, तो आम आदमी के पास टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देना, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। और ये सिर्फ एक सैफ का दर्द नहीं है, ये उन हजारों बिहारियों का भी दर्द है जो आए दिन इस भ्रष्ट और सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के पहियों के नीचे कुचल जाते हैं। नीतीश कुमार जी, अगर आपको फुर्सत मिल गई हो अपने आप को पटना से दिल्ली शिफ्ट करने में, इस्तीफा और कुर्सी छोड़ने में, तो जरा एसी कमरों से बाहर निकलिए और सिवान की इस तपती धूप में उस भाई की चीखें सुनिए जो टावर पर चढ़कर ये कह रहा है कि 8 महीनों से उसके भाई के साथ हुआ क्या जेल में आज तक पता नहीं चला। क्या आपके सुशासन के दावों का अंतिम संस्कार हो चुका है? जहां 8 महीने पहले फैज की संदिग्ध मौत हुई जेल में और उसे लेकर परिवार को क्लियर स्टैंड भी नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या, बस सुसाइड के भाई उसने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर। खैर दोस्तों, आज बिहार पूछ रहा है क्या एक गरीब की जान की कोई कीमत है भी या नहीं, या न्याय सिर्फ रसूखदारों की जागीर बन चुका है। सिवान प्रशासन को आज न सिर्फ सैफ को सुरक्षित उतारना होगा बल्कि उन कातिलों के गरीबान तक भी पहुंचना होगा जिन्होंने इसके भाई को मौत के घाट उतारा। जेल में मौत के पीछे की कहानी क्या है? और अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो याद रखिए, आज एक सैफ लालू टावर पर चढ़ा है, कल पूरा बिहार इस अंधी गूंगी बहरी सरकार के चौखट पर चढ़ाई करेगी। अब इसे क्या कहेंगे आप? भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है इसलिए चढ़ रहे थे टावर पे।